कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह आयात के दरमियान रब्त है। हमने सबसे पहले सूरा बकरा जब शुरू की तो पहले हमने मोमिनीन जो हैं उनकी सिफ़ात का ज़िक्र किया जो अल्लाह ताला ने, उसके बीच में रब्त देखा। बल्कि उससे पहले हमने सूरा फातिहा देखा, इसमें अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद हमने सूरा बकरा की आयात देखी जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिन का ज़िक्र फरमाया है। उसके बाद मोमिनीन के बाद कुफ़ार का ज़िक्र फरमाया और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक कैरेक्टर, एक मैप जो है वो दे दिया कैरेक्टर का कि अगर किसी के अंदर ये तमाम सिफ़ात पाई जा रही हैं तो वो मुनाफिकीन के दर्जे में आ जाएगा। गो के लफ्ज़ मुनाफिक इन आयात में नहीं है, लेकिन उलमा किराम ये बयान करते हैं कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि आप जिस पर भी लगाएंगे, जिस पर भी आप उसको फ़िट आता है तो वो इनमें यानी कि वो इन सिफ़ात का हामिल होगा। जो भी इन सिफ़ात का हामिल होगा वो इस दर्जे में आ जाएगा। तो हमने बात की थी कि जब ये बात शुरू होती है तो ये वो लोग होते हैं जो लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अपने तई वो समझते हैं कि वो अल्लाह ताला को भी धोखा दे रहे हैं, मोमिनीन को भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब वो उनसे ये कहा जाता है कि आप ईमान लेकर आओ, बल्कि उससे पहले अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उनसे ये कहा जाता है कि आप ज़मीन में फ़साद ना करो तो वह कहते हैं हम फ़साद करने वाले नहीं हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हमने बात की थी कि अल्लाह ताला कहता है कि वो ये लाशऊरी में करते हैं, वो समझते हैं कि हम वाकई फ़साद नहीं कर रहे बल्कि हम सही काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर बात आगे चलती है तो अल्लाह ताला फिर उनसे फरमाया जाता है जब कि आप ईमान लेकर आओ तो वो कहते हैं कि ईमान तो हम लेके आ चुके हैं, लेकिन जब उन्हें आप कहा जाता है कि आप ऐसे ईमान लेकर जैसे सहाबा ईमान लेकर आए हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, इनका ईमान जो है ये बेवकूफ़ों वाला ईमान है। क्योंकि ईमान लाने का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान अपने नफ़े और नुकसान का ही जो है वो बिल्कुल उससे हाथ धो बैठे और जो भी नबी वसल्लम कह रहे हैं, जो भी दीन कह रहा है वो करता जाए और इंसान ये भी ना देखे ये सही है या गलत है। तो इनके दिमाग में एक ये चीज़ रहती है कि ईमान, क्योंकि वो फ़साद भी नहीं समझते हैं, ईमान भी अपनी मर्ज़ी से लेकर आते हैं और ईमान भी उतना लेकर आते हैं जितना उन्हें सूट करता है। जो चीज़ उनकी ख्वाहिशात से बाहर होती है, जो चीज़ उन्हें पसंद है, अगर वो उस ईमान में कवर नहीं होती है तो उसको वो लोग कहते हैं कि ये बेवकूफ़ों वाला ईमान है, हम लोग इस पर काम नहीं करेंगे। और फिर इसी तरह इसका एक नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि ऐसे लोग जब अपने मतलब वालों से मिलते हैं तो कहते हैं जी हम तो आपके साथ भी हैं, हम आपके साथ बना के रखना चाहते हैं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम आपके साथ भी हैं, हम तो आपसे भी बना के रखना चाहते हैं। और अगर हम देखें उसको, हम बिल्कुल बॉटम लाइन पे हैं तो उसकी बॉटम लाइन यही होती है, उसकी वजह यही होती है कि वो लोग किसी भी तरफ से अपना नुकसान नहीं चाहते। इसलिए मैंने बात के शुरू में जब ये बात कही थी कि ये एक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये एक बिल्कुल आप ये समझे कि ये एक नक्शा है कि अगर हम ये किसी भी ज़माने में चेक करना चाहें कि कौन इन चीज़ों पर पूरे उतरते हैं तो हम ये तमाम चीज़ें चेक करके उनमें देख लें। फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो लोग हैं जो थोड़े से फ़ायदे के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरऊ दलालत बिल हुदा, और वो नुकसान क्या है कि वो ज़लालत के बदले यानी ज़लालत ख़रीद लेते हैं, गुमराही ख़रीद लेते हैं हिदायत के बदले। तो गोया अल्लाह ताला ने हिदायत को सबसे बड़ा फ़ायदा करार दिया है और उसके बदले में इंसान कुछ भी ख़रीदे वो गुमराही है। उसके बाद फिर आगे बात चलती है। अब आगे हम लोगों ने जिस चीज़ पे बात करनी है, अब आगे अल्लाह ताला दो मिसालें बयान कर रहे हैं इनके बारे में। इन दो मिसालों के बारे में बड़ी ही, अगर हम देखें, अगर हम इसको उस पर करेंगे, बोर्ड पे चेक करेंगे वो मिसालें कैसी हैं। दो मिसालें अल्लाह ताला ने बयान की है। पहली मिसाल अल्लाह ताला ने उनके बारे में बयान की है कि वो मुनाफिकीन जो सोच समझ कर कुफ्र और निफाक का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, इनकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह इनकी मिसाल इस शख्स की है जिसने आग जलाई। फलम्मा अदाअत मा हौलहू, और जब इसके आसपास की चीज़ें रोशन हो गई, ज़हबल्लाहु बिनूरिही, तो अल्लाह ताला ने उसका नूर ले लिया। वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और उनको अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या चीज़ फरमाई कि अल्लाह ताला ने आग जलाई। मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, अल्लाह ताला ने आग जलाई। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम ना इसको दो उसमें कलर्स में लिखते हैं ताकि समझना आसान हो। अल्लाह ताला ने आग जलाई, आग जलाने से रोशनी हो गई। रोशनी होने के बाद क्या हुआ जी?
रोशनी होने के बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनका नूर उनसे ले लिया, यानी कि वो आप ये समझें कि अंधे हो गए। अंधे होने के बाद क्या हुआ? अंधे होने के बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। अंधेरों में छोड़ने के बाद क्या हुआ? और वो लोग देखते नहीं। अगर हम आयत का तर्जुमा पढ़ें तो आयत का तर्जुमा ऐसी है कि इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, उसके बाद उसके जब आसपास की चीज़ें रोशन हो गईं तो अल्लाह ताला ने उसका नूर ले लिया, वो अंधेरों में चले गए और देखते नहीं। अब अमूमन हमारे यहाँ इस मिसाल को समझने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, तो हम कोशिश करेंगे इसको एक एक करके समझते जाएं। तो जब अल्लाह ताला ने आग जलाई तो इससे क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने कुरान भेज दिया। अब जब अल्लाह ताला ने कुरान भेजा, हिदायत नाजिल की, तो उस कुरान के आने से, हिदायत के आने से क्या हुआ कि वाज़े दलाइल उनके सामने आ गए कि क्या सही है और क्या गलत है। अल्लाह ताला ने कुरान को रोशनी से तशबीह दी है और उस रोशनी में उन्हें जो नज़र आता है वो दलाइल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि कुरान की रोशनी में उन्हें तमाम दलाइल, तमाम चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं, सही और गलत का पता लग जाता है। इस सही और गलत को अल्लाह ताला ने कैसे फरमाया? रोशनी हो गई, यानी हक़ और बातिल का फ़र्क पता लग गया। सारी बातें, इंसान जब रोशनी में जाता है तो उसको यही होगा, सही और गलत, हक़ और बातिल। और इसे दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें, सही और गलत की छांट हो गई। कुरान आने से उनके सामने चीज़ें वाज़ेह हुई, उन्हें पता लग गया सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अंधे हो गए। जब आपके सामने एक चीज़ वाज़ेह हो जाए, आपको सही और गलत का पता लग जाए, उसके बावजूद भी आप सही और गलत में फ़र्क ना करें, जानते बूझते तमीज़ ना करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, इसका मतलब है गोया कि वो इंसान जो ये चीज़ें सामने होते हुए भी सही और गलत में फ़र्क नहीं करता, वो अंधों के मानंद है। उसके सामने जो वजह हो सकती हैं अंधा होने की, वो यहाँ तासुब होगा, ज़िद होगी, तकब्बुर होगा और इसी किस्म से मिलती जुलती चीज़ें होंगी कि जो इंसान को हक़ मानने से दूर करेंगी, हक़ एक्सेप्ट करने से उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगी। और जब एक इंसान इन चीज़ों को नहीं मानेगा तो इसका मतलब कि वो जानते बूझते दोबारा अंधेरों का इंतखाब कर रहा है। वो जानते बूझते फिर कह रहा है कि भाई मैं तो अंधेरे में ही रहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी इन चीज़ों की वजह से मेरे नुकसानात हो रहे हैं। तो इसका मतलब है अंधेरों में छोड़ दिया। वो लोग खुद हक़ नहीं चाहते, खुद हक़ के तालिब नहीं हैं और वो देखते नहीं। जब इंसान ईमान जिस इंसान के पास नहीं होता, आप ये समझे कि उसका जो नूर ईमान होता है वो बुझता होता है, वो कम होता है, यानी ये समझे नहीं होता है। लेकिन जब इंसान ईमान लेकर आता है, उसके सामने चीज़ें वाज़ेह होती हैं, तो उसका जो ईमान है, उसका जो नूर है, वो रोशन होना शुरू हो जाता है। और जब इंसान ये चीज़ें होने के बाद इन अंधेरों की तरफ आता है, तासुब में पड़ता है, ज़िद में पड़ता है, तकब्बुर में पड़ता है, हसद में पड़ता है, अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समझने की कोशिश करता है, इसका मतलब कि अब वो किसी मर्ज़ में मुब्तला हो रहा है। जो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि इनके दिल में मर्ज़ है, जिस मर्ज़ को हम बढ़ाते जाते हैं, तो उस मर्ज़ के बढ़ने की वजह ये होती है तकब्बुर, हसद, इनाद, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है। ये सब होने की वजह से इंसान हक़ के तालिब से दूर होता जाता है और इन चीज़ों को जो देखता नहीं है, मतलब वो शुकूक व शुबहात, बल्कि ये कहना चाहिए कि कुफ्र के अंधेरों में बढ़ता चला जाता है। और फिर आखिर ज़ाहिरी बात है कि वो जिसके सामने जो हक़ वाज़ेह होता है वो देखने की सलाहियत ख़त्म या खो देता है। इसके बारे में बड़ी खूबसूरत हदीस है जो मैंने पहले भी बयान की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक धब्बा लग जाता है, फिर जैसे जैसे वो तौबा करता है तो वो धब्बा उसके दिल से साफ़ होता जाता है। लेकिन अगर इंसान एक गुनाह में मुलव्विस हो जाए
और अपनी फ़िक्र ही ना करे उस गुनाह को छोड़ने की, तो वो दब्बा बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। और फिर जब एक बार इंसान का दिल काला हो जाए तो वो जो नूर ईमान है जो इंसान के अंदर से निकल रहा होता है, जो हम समझ रहे हैं कि दिल से जो नूर ईमान निकल रहा होता है, तो वो उस कालक की वजह से वो आपका नूर ईमान जो होता है, उस शख्स का नूर जो होता है वो बिल्कुल अंदर ही अंदर दब के रह के आप ये समझे कि एक किस्म का ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हो गई पहली मिसाल। और ये करने के बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। वो लोग गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे गूंगे, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और वो लोग नहीं लौटते। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इंसान हो जाएगा बहरा, गूंगा, अंधा। लेकिन अगर हम देखें तो इंसान तो ना बहरा होता है, ना गूंगा होता है, ना अंधा होता है। वो तो बोल भी सकता है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है। तो बहरे किस चीज़ के लिए हो गए? हक बात नहीं सुनते। गूंगे किस चीज़ पे हो गए? हक बात नहीं बोलते। और अंधे किस चीज़ के लिए हो गए? कि जो उनके सामने हक बात है उसे नहीं देखते, जो हक है उसे नहीं देखते। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। और आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आएंगे, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे कि जिनके सामने हम, ये दीन तो एक चीज़ है ना, हम दीन से निकल के भी बात करें। फ़र्ज़ करें अगर हमारी फैमिली में कोई मसला खड़ा हो जाता है, हमारा किसी नेबर के साथ कोई मसला हो जाता है, हमारा किसी भाई या बहन के साथ कोई मसला हो जाता है, हम लोग या वो दोनों में से जो भी पार्टी होती है एक दूसरे के सामने दलाइल रखते हैं कि जी मेरे ये दलील है, वो कहता है मेरी ये दलील है। बात दोनों की क्लियर हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है, एक का मौक़िफ़ ये है, एक का मौक़िफ़ ये है। उसके बाद जब ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है, दोनों का मौक़िफ़ आमने सामने आता है, उसके बाद अगर कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता तो उसमें सबसे बड़ा हाथ यही होता है कि इंसान कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे बेहतर हूँ, या मेरे पास ये है और तुम्हारे पास ये नहीं है। और जब बात इस डगर पे पहुँचती है, ख़ानदान के अंदर की, फैमिली के अंदर भी जब बात इस डगर पे पहुँचती है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो हक़ है उस पर दोनों में से एक पार्टी नहीं पहुँचना चाह रही। और उसकी वजह यही होती है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं गलती पर हूँ, अगर मैं वो हक़ मान लूँगा जो आप मुझसे बयान कर रहे हैं, तो मेरा नुकसान है। हो सकता है मेरा घर मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरे पैसे मेरे हाथ से चले जाएंगे, मेरा बिज़नेस मेरे हाथ से चला जाएगा, और वो मुनाफा लाजिमन इस दुनिया का ही होगा, क्योंकि आखिरत के मुनाफे के लिए तो इंसान सब कुछ छोड़ देता है। और जब यहाँ पर बात आती है तो फिर ये देख लें कुफ्र के अंदर, फिर इंसान जो है ना कहता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। आपके सामने पूरी बात रख दी है, हक़ वाज़े कर दिया है, आपको पता है ये सही है ये गलत है, सुनने वाले भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन आप नहीं मानना चाह रहे हो। अब आप ये सिचुएशन जहन में रखते हुए इस आयत को पढ़ें, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अब वो इंसान गोया जिसे आपने ये सारी बातें बताई हैं, समझाई हैं, बयान की हैं, आपके लिए वो गूंगा भी है, वो बहरा भी है और वो अंधा भी है। यही मामला बिल्कुल दीन के लिए आता है कि अगर दीन के मामले में इंसान इन चीज़ों को फॉलो ना करे, ये खूबसूरती है कुरान की, कलाम की, अल्लाह ताला के कलाम की खूबसूरती है। अल्लाह ताला का कलाम और खूबसूरत ना हो। जब इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता है, इन चीज़ों को नहीं मानता है, तो वो इंसान जानते बूझते आप ये समझे कि जहन्नम की आग को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बयान करूँ, हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ा मसला है कि इंसान के अंदर एक ये चीज़ बड़ी गलत उसकी जो है ना तशरीह बयान इंसान करता है कि अल्लाह ताला गफ़ूर है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा। ये अल्लाह ताला के बारे में गुमान रखना एक बड़ी ही गलत किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अल्लाह ताला इन सब चीज़ों के साथ साथ अल्लाह ताला इंसाफ़ करता है, अल्लाह ताला जस्ट है, अल्लाह ताला रहमान और रहीम और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन भी है। उस क़यामत वाले दिन, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत मुझे बात याद आ गई। देखें, अल्लाह ताला ने जब क़यामत वाले दिन हिसाब करना है तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने हिसाब करने के लिए एक तराजू लगाना है। अल्लाह आलम वो तराजू कैसा होगा, लेकिन तराजू से ये मुराद होती है कि जिसमें चीज़ें तोली जाती हैं। इसीलिए हम देखें कि तराजू में अगर हम एक तरफ रुई रख दें 1 किलो और एक तरफ हम 1 किलो का पत्थर रख दें, तो पत्थर इतना सा होगा, रुई 1 किलो कितनी ज़्यादा होगी। या अगर हम उन दोनों का मवाजना करें
तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला के सामने हुजुम में किसी चीज़ का बड़ा होना, हमारे जो डीड्स हैं, हमारे जो अमाल हैं, उनका हुजुम में बहुत बड़ा होना शायद हमारे काम ना आए। हमारे 5 वक्त का नमाज़ें पढ़ना, हमारे रोज़े रखना, हमारी ज़कातें, हमारे हज, हमारे उम्रे, हमारे लोगों को खाने खिलाना, हमारे लोगों के लिए नेक काम करना, ये हुजुम में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये हमारे काम नहीं आएंगी अगर ये चीज़ें हमारे सामने नहीं होंगी। ये कुरान की खूबसूरती है, ये अल्लाह ताला के कलाम की खूबसूरती है कि अल्लाह ताला आपको हर चीज़ के पीछे, जब तक आपकी नीयत का साफ़ होना, आपके अमल का दारो मदार आपकी नीयत पर होना, आप जो करना चाह रहे हैं वो खालिसन अल्लाह ताला के लिए ना होना, अगर ये मामला नहीं है तो वो हुजम इतने बड़े बड़े काम, इंसान की ज़िंदगी इतनी बड़ी बड़ी, वो सब गई। अब यहाँ पर एक और सवाल आ सकता है कि इंसान ने तो इतना कुछ किया था तो वो सब मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो गया। तो जो इंसान ने किया था अल्लाह ताला उसका बदला उसे इस दुनिया में दे देता है। लोग वाह कर देंगे, लोग तारीफ़ें कर देंगे, मरने के बाद एक आपके नाम की रोड बना देंगे, या मरने के बाद एक आपके नाम का कूलर रखवा देंगे, जो भी करेंगे दुनिया में उसका बदला मिल जाएगा आपको कि वाह जी वाह क्या बंदा हुआ करता था, या क्या खातून हुई करती थी, क्या काम का, क्या वो वाह हो जाएगी। लेकिन क़यामत वाले दिन आके अगर ये फॉर्मूला फिट हो गया तो वो जो इतना कुछ किया होगा फिर उसके मामले में, उसके बारे में मामला जो हैं वो बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक फ़ोटो ले लो उसकी प्लीज़। इसके बाद दूसरी मिसाल की तरफ आनी है। अब ये मिसाल जो दूसरी मिसाल की हम बात कर रहे हैं, ये मिसाल उन लोगों के लिए है या उन लोगों के बारे में है कि जो इस्लाम के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, जो इस्लाम ले तो आए हैं लेकिन लाने के बाद अब वो बड़ी परेशान हो गए हैं कि ये हमने कैसी परेशानी मोल ले ली है कि इस्लाम हम ले आए हैं लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि ये भी करो, ये भी करो, ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, यूँ नहीं करो, यूँ नहीं करो। तो अब इसके बारे में तो बड़ी परेशानी होगी। अब हम लोग क्या करें? तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है औ कसय्यिबिम मिनस समाई माअन, औ कसय्यिबिम मिनस समाई, या सईब कहते हैं बारिश को, या बारिश बरसती है आसमान से। अब ये अपने जहन में ना आप ये नक्शा लेकर आएँ कि बारिश बरस रही है, आसमान से बारिश बरस रही है, फ़ीही ज़ुलुमातुन व रअद व बर्क़, और उसके अंदर अंधेरियां है, गरज है और बिजली है, यानी कि बड़ी खौफनाक किस्म की बारिश है। उसके अंदर अंधेरियां भी हैं, हवाएं भी उससे चल रही हैं, या अंधेरी रात है, बिजली भी कड़क रही है, गरज भी है उसके अंदर। अब ये लोग क्या करते हैं कि मौत के डर से, यानी कि अगर आप कोई इंसान वहाँ पर खड़ा हुआ है तो अब वो ये घबरा रहा है कि मैं मर जाऊँगा, तो उसके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई छुपने की जगह नहीं है, तो उस इंसान का एक बड़ा फितरी अमल ये होगा कि वो अपने आप को बचाएगा, अपने कानों में उंगलियां डाल देगा कि मुझे इस कड़क से जो डर लग रहा है वो ना लगे, मैं किसी तरह बच जाऊँगा, अपने आप को समेटेगा। वो जो भी ये करेगा उसका वो है। ये सब चीज़ें करने से क्या जो ये सिचुएशन है वो बदल जाएगी? वो तो नहीं बदलेगी। वो इंसान उस बारिश में अगर खड़ा है और जो भी सिचुएशन है, बिजली है, कड़क है, अंधेरा है, उसे नज़र कुछ नहीं आ रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, अब अगर आप उस बारिश में खड़े हैं तो आप अपने आप को कोई भी तसल्ली दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं कि मैं शायद इससे बच जाऊं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आप उस बारिश में खड़े हैं और सामने और आपके सामने सब कुछ चल रहा है। तो अल्लाह ताला इसके बाद क्या कहता है? वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका आसमानी बरसात, बारिश जो अल्लाह ताला ने फरमाया, आसमानी बरसात, इसको उलमा ये बयान करते हैं कि उसके सामने इस्लाम पेश हो गया, अहकामात वाज़े हो गए और जारी बात है हक़ ज़ाहिर हो गया। तो हम ये कह देते हैं कि वो जो आसमानी बरसात है, हम ये उसको समझ लेते हैं कि वो अल्लाह ताला ने एक किस्म का इस्लाम जो है वो उसके ऊपर नाजिल कर दिया। ये आयत नंबर है सूरह बकरा की, जी औ कसय्यिबिम मिनस समाई 19, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ व यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। अब जब
इनके सामने ये सारी चीज़ें आ गईं, क्योंकि हम बात करें ना मुनाफिकीन वाले, जिनके दिल में चोर है, जो वो नहीं करना चाहते। अब क्योंकि वो तज़ब्ज़ुब का शिकार पहले ही हैं, शक में पहले ही हैं, तो वो ये करने से क्या होता है, उनके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं तो अपने फ़ायदे के लिए वो ये काम करने से रुक जाते हैं। अब जब रुकते हैं तो अल्लाह ताला ने नेक्स्ट चीज़ क्या बयान की कि अंधेरियां हैं, गरज है, चमक है, कड़क है, बल्कि जो कड़क होती है ना वो कड़क ही होती है। अब ये जो अंधेरी, गरज, कड़क, बिजली, ये चीज़ किसकी तरफ इशारा कर रही है? ये वो चीज़ें जिससे इंसान डरता है, ये वो मुश्किलात हैं जो इंसान को किसी भी रास्ते पे चलते हुए पेश आती हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुश्किलात इंसान को जब इस्लाम पे चलना है तो तब पेश आएंगी। अब देखिए, मुश्किलात जो है ना कई किस्म की हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम के रास्ते में चलने की मुश्किलात सिर्फ़ वो शख्स जान सकता है जो इस्लाम की दावत बाहर निकल कर लोगों में खड़े होकर पेश करेगा। कंप्यूटर के सामने बैठकर ऑनलाइन हदीसें शेयर कर देना, आयात शेयर कर देना, ये बड़ा आसान काम है। और अमूमन ये वो लोग होते हैं जो हदीस भी शेयर करते हैं, आयात भी शेयर करते हैं और एक आधा गाना भी शेयर कर देते हैं। वो दरअसल जो आयात और हदीस शेयर करने का मकसद होता है ना, वो दीन नहीं होता है। वो वही प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने इतने सारे काम अपने सोशल अकाउंट्स पे किए होते हैं कि वो उसके अंदर एक दीन का जो है ना वो आंसर भी शामिल करना चाहते हैं, ताकि लोगों को ये बता सकें नहीं हम बिल्कुल वो पूरे काफिर नहीं हैं। काफिर तो नहीं कहना चाहिए, सारी बात है कि नहीं हम बिल्कुल बेदीन नहीं हैं, दीन वाले भी हैं। देखो, आयत भी शेयर की है, हदीस भी शेयर की है, और एक आदि को अच्छी इस्लामी पोस्ट भी है, मेरे माँ बाप को ये हो जाए और वो अल्लाह ये कर देगा और वो ये फ़लानी दुआ पढ़ लेंगे और ये कर लेंगे। लेकिन यानी कभी कभी तो जब मैं ये देखता हूँ ना, ऐसे अकाउंट्स देखता हूँ, तो मैं बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाता हूँ कि आखिर ये इंसान इतना कंफ्यूज कैसे है कि वो एक तरफ जो है आयात और दुआएं शेयर की हुई हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसा मवाद शेयर किया हुआ है कि इंसान बिल्कुल ही परेशान हो जाए कि ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, ऑपोजिट है। मैं वो दूसरा मवाद बताना नहीं चाहता अच्छी बात नहीं है, ये क्या है। तो ये आप जहन में रखें कि अभी हमें, अगर हम अभी यहाँ पर हम लोग ख़ास तौर पर जहाँ पर रह रहे हैं अमेरिका में, यहाँ पर अगर आप एक जनरल देखें ना तो लोग दीन की, इस्लाम की बात करते हुए बहुत डरते हैं। आपने कभी नोट किया है कि नहीं आपने ये बात नहीं करनी है, या आपने ये बात नहीं करनी है, या आप इस मौजू के बारे में नहीं बोलें, या क्रिसमस आ रही है तो आप ये नहीं करें, या अगर कोई और फ़लानी चीज़ आ रही है तो आप ये नहीं करें। ये डर, ये खौफ किस चीज़ का है? ये डर, ये खौफ इन मुश्किलात का है जो इसकी वजह से आ सकती हैं कि अगर मैंने ये कहा तो मेरे लिए ये मुश्किल पैदा हो जाएगी, अगर मैंने ये वालेकुम सलाम, अगर मैंने ये कहा तो मेरे लिए ये मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इसका मतलब कि आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, आप किसी भी दौर से गुज़र रहे हैं, अगर आपके सामने इस्लाम है, हक़ वाज़े है, हक़ और बातिल आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, और आप उसकी दावत देने के लिए निकलेंगे तो अंधेरियां भी होंगी, गरज भी होगी, कड़क भी होगी और बिजली भी होगी। ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए हमारे लिए दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। वरना होता यह है कि जब इंसान, ये ज़रा मुश्किल मामला है, मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़ोर दे रहा हूँ। होता यह है कि इंसान जब ये चीज़ें सीखता है सरसरी तौर पे, इस पर पूरी मेहनत नहीं करता, उस्ताद के साथ बैठ के या प्रॉपर मेहनत से नहीं सीखता, और या अपनी तरफ से समझता है कि मैंने जो है ना वो गूगल से फ़लानी बुक भी डाउनलोड कर ली, डिमानी बुक भी डाउनलोड कर ली, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया। उसके बाद जब उसके सामने मुश्किलात आती हैं तो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस्ताद इंसान का कोई होता नहीं। किसी उर्वतुल वुस्का जिसे कहते हैं, वो आगे बात आएगी कि किसी खूंटे से इंसान बंधा होता नहीं, तो फिर वो पानी पे तैरते हुए पत्ते की तरह होता है कि वो जिस तरफ पानी का रुख होता है वो इंसान उस तरफ जो है वो चले जाता है। और एक दूसरी मुश्किल ये होती है कि ऐसे लोग ये भी नहीं कहते कि मुझे नहीं पता। भाई अगर नहीं पता तो नहीं पता, यानी कि क़यामत ना आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो कहा कि मुझे नहीं पता, जब अल्लाह ताला की वही आएगी तो मैं बता दूंगा। इसी तरह हमें भी ये कहना चाहिए, अगर हमें किसी बात का नहीं पता तो हमें नहीं पता।
या अगर मैं जो बयान कर रहा हूँ ये मुझे ये समझ आती है और ये गलत हो सकता है। अब मैं यहाँ आपके सामने जो चीज़ें बयान कर रहा हूँ, कोई हरफ आखिर तो नहीं है। अगर कल को कोई शख्स मुझे कहता है कि भाई ज़हीर साहब आपने वो जो फलानी बात बयान की थी वो इससे गलत साबित होती है, या फलानी आए थे या वो होती है, तो मैं भी जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा हुआ आपने मेरी निशानदेही कर दी, मेरे लिए एक बेहतरी का सबब निकला है, मैं इससे अपने आप को बेहतर कर लूँगा। लेकिन ये होता नहीं है। जब आप 6, 8, 10 बंदों के सामने बैठे और कोई कहे ना ये बात आपने गलत बयान किया है, तो फिर वहाँ पे इंसान की जो अना होती है ना, ईगो होता है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं गलत। मुश्किलात ये मैंने छोटा सा डाला था ये ना, ये मुश्किलात बड़ी कर देते हैं, मुश्किलात का डंडा। अब ये जो मुश्किलात आती हैं तो इसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर है ये जालूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, तो वो लोग अपनी उंगलियां जो है वो अपने कानों में दे देते हैं। कानों में उंगलियां ले जी, कानों में उंगलियों का क्या मतलब हुआ? मैं नहीं सुन रहा, बस जो मुझे पता है वही सही है, मुझे मत बताओ, मैं जानता हूँ ये मेरा दिल, अगर तुम मुझे ज़्यादा बोलोगे तो मुझे पता है मैं जो काम कर रहा हूँ वो गलत है। अगर आप मुझे कहोगे देखो ये कुरान की हदीस, ये कुरान की आयत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये सहाबा का कौल है, ये जो है ऐसे मैं याद देखो, अब अगर मुझे पता लग गया तो फिर मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं सुनता ही नहीं। मैंने अपने कानों पे जो है ना वो उंगलियां डाल ली हैं, बल्कि आजकल तो जो है ना वो हेडफोन बड़े महंगे महंगे आते हैं उसकी मिसाल समझ लें। ये मामला है कि अपने कानों में डाल लेते हैं उंगलियां, और अल्लाह ताला इसके बाद क्या कहता है कि ये तमाम चीज़ें आप कर लो, कानों में उंगलियां भी डाल लो, आप जो है वो आपके सामने जो आ गई है मुश्किलात आ गई, आप उनसे भी घबरा, कुछ भी कर दो। अगर आप देखें अल्लाह ताला को हमसे क्या दरकार है, ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह ताला को हमसे दरकार है हमारी औकात के मुताबिक कोशिश। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल, कुछ लोग कहते हैं 900 साल उम्र थी, कुछ लोग कहते हैं 900 साल तबलीग थी। चलें 900 साल बहुत होते हैं, चाहे उम्र थी या तबलीग थी। उनके साथ गिनती के चंद लोग मुसलमान हुए, कोई कहीं कोई रिवायत में 50 हैं, किसी में 80 है, किसी में 500 है, लेकिन 900 साल उनका मकाम और मर्तबा यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नूह नाजिल कर दी। कुरान की 114 सूरतों में से एक सूरत उनके नाम पे है। उनका मकाम और मर्तबा यह है कि अल्लाह ताला ने उन पे सलामती भी भेजी कि सलामुन अला नूह। क्या वो फेल हो गए? दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो फेल हो गए, अपना बेटा भी कश्ती पे नहीं चढ़ा, दुनियावी हकीकत ये दे दी है ये। लेकिन अगर हम आखिरत के लिहाज से देखें तो अल्लाह ताला ने उनका दर्जा कहाँ पर ऊंचा, बुलंद, कितना ऊंचा कर दिया उनका दर्जा कि आगे से उन्हें आदम सानी कहा जाता है कि उनकी वजह से दोबारा नस्ल चली है। जो कश्ती का हमें वाक़या मिलता है, जो इतना बड़ा सैलाब आया वो सब हुआ। तो इसका मतलब ये है, जो समझने की बात है हमारे लिए, कि अगर हम ये चीज़ें देखें तो अल्लाह ताला हमसे हमारी औकात के मुताबिक कोशिश चाहता है, जो कि इखलास नीयत पर मबनी होनी चाहिए। मुझसे गलतियां भी होंगी, इसीलिए मैं इंसान हूँ, मैं कोताहियाँ भी करूँगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। मैं गलत रास्ते पे भी भटक सकता हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने हिदायत मेरे लिए नाजिल फरमाई है। अगर इंसान का गोल, देखिए गोल होना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में ना, हमारे लिए बड़ा क्लियर गोल होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। क्या मेरा गोल इस ज़िंदगी में $10 मिलियन कमाना है? क्या मेरा गोल इस ज़िंदगी में 50 घर बनाना है? क्या मेरा गोल इस ज़िंदगी में बिज़नेस बनाना है? या मेरा गोल इस ज़िंदगी को इस्तेमाल करते हुए आखिरत में कामयाब होना है? ज़िंदगी आपकी वैसी ही चलेगी जैसी चल रही है। रोज़ सूरज निकलेगा, रोज़ आप सो के उठेंगे, रोज़ आप खाना खाएंगे, रोज़ आप अपने रोज़मर्रा के काम करेंगे, रोज़ आप जिएंगे, रोज़ आपके प्रॉब्लम्स होंगे, आप बीमार भी होंगे, आप सब अपने काम करेंगे। लेकिन अगर इंसान की ज़िंदगी में उसका गोल उसके सामने वाज़े हो जाए, वो चाहता क्या है, तो यही सारे काम, इनका माना और मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। यानी एक इंसान अगर उसका गोल आखिरत में जन्नत हासिल करना है, तो क्या वो सोना कम या ज़्यादा कर देगा, या क्या करेगा? वो खाना पीना कम ज़्यादा कर देगा? क्या करेगा? वो बेसिकली ये करेगा कि वो फिर ये जितने भी काम कर रहा है, जो उसकी ज़िंदगी के मस्ट काम है, जिनके बगैर वो नहीं रह सकता, वो ये सारे काम कोशिश करेगा कि ऐसे अंदाज में करे कि आखिरत में कामयाब हो जाए। अगर एक इंसान नमाज पढ़ता है, जो ये मान लेते हैं कि मुसलमान जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, नमाज 5 मिनट की ही पढ़ता है मकसद, लेकिन अब उसकी नमाज के उस 5 मिनट में खुशू पैदा हो जाएगा।
अब उसकी नमाज में वो ये करेगा कि या अल्लाह मेरे पास टाइम इतना ही है कि मैं जो है ना सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास ही पढ़ सकता हूँ, कुल हुवल्लाह ही पढ़ सकता हूँ, कि जो भी उसके पास रीज़न है, लेकिन कम से कम से ये पता होगा कि मैं सूरह इखलास पढ़ूँ तो इखलास से पढ़ूँ। अगर मैं सजदे में 3 बार ही सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला कह रहा हूँ तो मैं इखलास से कहूँ कि वाकई मेरा रब सबसे आला है। देखिए वही चीज़, वही काम, वही वक्त, लेकिन जब इंसान का मोटो, इंसान की अकल, इंसान का गोल उसके सामने वाजे हो गया, हर चीज़ का मकसद इंसान के सामने वाजे हो गया, हर चीज़ इंसान के सामने क्लियर हो, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए समझनी। कि ये होने के बाद आखिर में जब अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, कि अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है, तो ये उनकी नीयतों पर अल्लाह ताला ने उन्हें घेरना है। ये चीज़ें समझने के बाद अब जब हम अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला घेरने वाला है, तो अब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि दीज पीपल आर आस्किंग फॉर इट, वो चाहते हैं कि ऐसा हो उनके साथ। तो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो आयात, जो 20-22 आयात हैं जो मुनाफिकीन के बारे में है, जिसमें इनकी सिफ़ात बयान की गई, उनके बारे में बात की गई, बहुत सारी चीज़ें की गई, इनको 5 मिनट में पढ़ के गुजर जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक कर, दूसरों को छोड़ें, सिर्फ अपने ऊपर इसका ये देखें कि जिसे कहते हैं ना कि हम ये एक्सपेरिमेंट करें कि कहीं ये चीज़ें मुझ में तो नहीं किसी भी दर्जे में पाई जाती, कहीं मेरे मामलात तो ऐसे नहीं चल रहे हैं दीन के साथ, दुनिया के साथ। और देखें ये आपको कोई नहीं बता सकता, आपके दिल में क्या है मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानते, और ये कोई नहीं जान सकता। ये क़यामत वाले दिन ही अक़दा खुलेगा कि मौलवी साहब यहाँ पे खड़े होकर कुरान के आयात इसलिए पढ़ाते थे कि उनकी वाह हो जाए, या मौलवी साहब यहाँ पे खड़े होकर कुरान के आयात इसलिए पढ़ाते थे कि अल्लाह ताला से उसका अजर लेना है। ये आप और ये मैं ही जानता हूँ, ये कोई भी किसी के दिल का राज नहीं जान सकता। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब कुरान पढ़ें, जैसे मैं उमर अपने जुम्मे के खुतबात में भी कहता हूँ कि जब हम कुरान पढ़ें चाहे आधा सफ़ाई पढ़ें, लेकिन उस पर इतना गौर और फिक्र ज़रूर करें कि अल्लाह ताला जो बात बयान कर रहा है वो है क्या, किस लिए, क्यों। जब ये बातें हमारे सामने बयान होगी तो इंशाल्लाह कुरान जो है वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला क्या बयान फरमाता है, यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले, कुल्लमा अज़ा लहुम मशौ फ़ीह, जब इनके लिए रोशनी होती है तो उसमें चल पड़ते हैं, इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा होता है तो उसमें खड़े हो जाते हैं, वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनकी बसारत, उनकी समात और उनकी बसारत छीन लेता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बिजली इनकी आंखें उचक लेगी। नहीं जी, अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिजली जो है, ये जो मामला चल रहा है, बिजली आंखें उचक लेगी, इससे क्या मुराद है? इंसान जब निफाक में पड़ता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, तो उसका जो दुनियावी देखना है ये ख़त्म नहीं होता। इसको आप समझें एक दूसरे तरीके से, एक जानवर जब देखता है, किसी खाने वाली चीज़ को देखता है, तो उस जानवर की पूरी कोशिश या उस जानवर का पूरा सोचना ये होता है कि वो खाने वाली चीज़ है और वो मैंने खानी है, उसका देखना ये है। लेकिन जब इंसान किसी खाने वाली चीज़ को देखता है तो इंसान सबसे पहले ये देखता है कि वो हलाल है या हराम है, मैं खा भी सकता हूँ कि नहीं, मुर्दार है, ज़िबा की हुई है, फ्रूट है, क्या चीज़ है जो मुझे खानी है। फिर वो ये देखता है कि वो मेरे लिए है भी कि नहीं है, मेरी चीज़ है कि नहीं है, यानी हलाल हराम होने के बाद क्या मेरी है या किसी और की मिल्कियत में। उसके बाद वो फिर ये भी सोचता है कि अगर हलाल भी है, वो मेरे खाने वाली भी है, क्या मेरे लिए है भी कि नहीं है। अगर मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ तो मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, पेप्सी नहीं पीऊँगा। अगर मैं हार्ट का मरीज़ हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं खाऊंगा। तो जानवर के देखने में और हमारे देखने में ये फ़र्क है कि जानवर का देखना होता है कि उसने देखा और उसने कर लिया। हमारा देखना जो होता है उसमें एक बसीरत होती है, इसे बसारत कहा जाता है कि आप सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि उस देखने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी सोचते हैं कि इसके ये रिज़ल्ट भी निकल सकते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिजली उनकी आंखें उचक लेगी, तो उनकी जो नूरे बसारत है अल्लाह ताला वो सल्ब कर लेता है, नूरे बसारत सल्ब हो जाती है। और ये नूरे बसारत सल्ब होने की जो सबसे बड़ी नुकसान, जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इंसान हक़ और बातिल
का फ़र्क ख़त्म कर बैठता है। इसलिए आप देखें, आपके सामने ये मिसालें वाज़ेह होंगी कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जब इंसान बेगैरत हो जाए, वो गैरत तो एक उसमें आता है, लेकिन आप किसी मामले में, किसी भी उसमें समझ लें, पैसे के मामले में, बिज़नेस के मामले में, जॉब के मामले में, फैमिली के मामले में, जब इंसान गैरत से हाथ धो बैठे ना, तो उसके लिए फिर सब जायज़ हो जाता है। वो फिर ना किसी को धोखा देते हुए सोचेगा, वो ना किसी का नुकसान करते हुए सोचेगा, उस नुकसान में चाहे उसके अपने माँ बाप भी आ जाए वो नहीं सोचेगा। और हमारे सामने ऐसे कितने वाक़यात हैं कि बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोल के, धोखा दे के पेपर साइन करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? आप सामने हमारे कितने वाक़यात हमारे सामने ऐसे हैं कि जहाँ पर बाप मर गया, यानी कि ये तो हमारे बड़े बयान करते हैं कि हमारे मोहल्ले में वाक़या हुआ, वो बताते हैं कि बाप मर गया, उसने पता नहीं बहुत सारा कर्जा उठाया हुआ था। औलाद ने कहा भी हमारे बाप ने जिससे हमारे बाप ने कर्जा लिया था, ए प्याजे प्यो ले लो, देखो ये मेरे बाप की लाश पड़ी है, जिसने वसूल करना इनसे कर ले, हम कोई देनदार नहीं। यानी आप समझ रहे हैं कि जब इंसान के अंदर से हक और बातिल का फ़र्क ख़त्म हो जाए, तो फिर चाहे मरा हुआ बाप भी हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर चाहे मरे हुए बाप को छोड़ें, अगर मेरे सामने मेरे ज़िंदा माँ बाप भी हैं और मुझे उनसे कोई चीज़ हथियानी है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारे सामने ओपन मिसाल है, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ वो इतनी पहले की बात होती है। ये आप अभी देखें, आपको अपने ख़ानदान में ही इधर 1-2 छोड़ें तो वो तीसरा निकल आएगा कोई ना कोई ऐसा। वजह वही है, आपका गोल आपके सामने क्लियर नहीं है। आप अब देखें ना, मैं इसी से थोड़ी सी बात आगे जा रही है जो बड़ी ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ ये क्लासेस कर रहे हैं, फ्री हैं, लोगों को कहते हैं आओ, बच्चों को लेकर आओ, इंग्लिश में भी करते हैं, ये भी करते हैं, भी करते हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? पता है क्यों इंटरेस्टेड नहीं हैं? उनके लिए वो लोग पक्के ठक्के मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं जन्नती हैं। उनके लिए कोई ऐसी चीज़ उनके रास्ते में माने नहीं है कि वो जन्नत में जाने से रोक सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तहज्जुद पढ़ते थे, उनके पैरों में वरम पड़ जाते थे, और वो फिर भी अल्लाह से दुआ करते थे, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गराम इन्नहा साअत मुस्तक़र। लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पर आप मुसलमानों को ही दीन के लिए बुलाएं, टाइम नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं, नौकरी है, टाइम नहीं है, फलाना नहीं है, डिमांड। देखें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो इसका मतलब आपके सामने आपका गोल वाज़ेह नहीं है। अगर आप पूरे हफ्ते में अल्लाह ताला का दीन सीखने के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी में, जहाँ पे आप जो है ना वो महीने के 8, 10, 15, 20 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, उसमें से आप $500 अल्लाह ताला के लिए नहीं खर्च सकते, वक्त की सूरत में कह रहा हूँ, पैसे की सूरत में नहीं। $500 के 2 घंटे होंगे ना, इससे ज़्यादा क्या होगा? अगर पूरे 7 दिन में आपसे 2 घंटे भी नहीं निकलते, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों को सिखाना? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ आखिरत में क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दीन आपके साथ क्या करेगा? ये उन लोगों के लिए जो नहीं करते, हो सकता है लोग ऑनलाइन करते हैं, हो सकता है लोग लेक्चर सुनते हैं, अल्लाह आलम, लेकिन मैं एक जनरल बात आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि ये जो बिजली जब आंखें उचक लेती है ना, जब नूरे बसारत इंसान का सल्ब हो जाता है ना, तो वो हमारे उस्ताद थे, वो मिसाल दिया करते थे, बल्कि वो कुरान की भी आयत है उसके बाद, कि इंसान इस दुनिया का कुत्ता बन जाता है। ज़ुबान लटकी होती है जैसे कुत्ते की बाहर, उसकी रालें टपक रही होती हैं, खाने की चीज़ों को तलाश कर रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं होते सिवाय 2, 3, 4 जो जानवरों के काम होते हैं। और फिर मैं वही बात कहूँगा, अपने इर्द गिर्द देख लें कि लाखों के घर में होंगे, बच्चों को तमीज़ नहीं होगी, या करोड़ों के घर में होंगे, नमाज़ पढ़ने की तमीज़ नहीं होगी, या लाखों करोड़ों का बिजनेस होगा और बात करने की तमीज़ नहीं होगी, एटीट्यूड का प्रॉब्लम होगा। ये तमाम चीज़ें अगर हम इसे कहते हैं ना, अगर हम इसको तमाम चीज़ों को शेक ऑफ करना शुरू करें ना, प्रॉब्लम ये है, ये है, ये है, उसमें से निकालने आते ये सारा ईमान पे आके बात रुकती है, सारी चीज़ आके अकायद पे रुकती है, सारे मामलात आके यहाँ पे रुकते हैं कि अल्लाह ताला का दीन भी अभी पीछे रख देते हैं। अल्लाह ताला जो आपका क्रिएटर है उसको समझने के लिए कितनी मेहनत की है, सिर्फ बेसिक कि जो आपका रब है, आप जो पढ़ते हो कलमा ला इलाहा, कि कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, जो आपके इस्लाम में दाखिल, उस अल्लाह के बारे में क्या जानते हो, चलो यही बता दो।
और सब जवाब देना शुरू कर देंगे वो राज़िक है, वो मालिक है, वो ये तो वो सारे रटे रटाए जवाब हैं। लेकिन कभी आप उनसे पूछेंगे तुम कितना इसके बारे में जानते हो कि वो राज़िक है तो कैसे है, मालिक है तो कैसे है, उसे मानना है तो कैसे मानना है, वो एक है तो कैसे है, वो यूनिक है तो कैसे है। बिजली आंखें उचक लेती। ये नूरे बसारत अगर अल्लाह ताला सल्ब कर लेना तो ये मैं कहता हूँ कि वो बस उस इंसान की ज़िंदगी में फिर चाहे कितनी भी नेमतें हों वो उस इंसान के लिए ज़हमतें ही साबित होंगी। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है इसके बाद, एक बार फिर आयत को पढ़ते हैं हम, बात थोड़ी सी उस तरफ यक़ादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, बिजली उनकी आंखें उचक लगी, कुल्लमा अदा लहुम मशौफ़ी, और जब इनके लिए रोशनी होती है तो उसमें चल पड़ते हैं। अब रोशनी होती है, रोशनी होती है इससे क्या मुराद है? अब मैंने बात की तो किसी को बड़ा जोश आ गया, उसने कहा मौलवी साहब ने बड़ी सही बात की है, लेकिन मौलवी साहब अब आप जो कह रहे हैं ना कि ये काम सूद वाला, ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं ये तो नहीं कर सकता। हाँ, नमाज़ें 5 पढ़ने आ जाऊँगा, वो मसला नहीं है। या जो है ना, अगर आ भी नहीं सका तो वो घर में नमाज़ पढ़ लूँगा। या आप ये जो इतना कह रहे हैं ना कि दीन को जो है वो इतने से इतना सीखना ज़रूरी है, ये तो मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसा करता हूँ, इतने की बजाय इतना सा सीख लेता हूँ। ये मामला जो है मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएंगे, इसमें मुझे फ़लानी मुश्किल आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इसको इससे समझे कि ये रोशनी वो है जो उनके लिए आसानियाँ हैं। जहाँ पर मुनाफिकीन के लिए आसानियाँ होती थी वो आगे बढ़ बढ़ के कहते थे कि हाँ भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हैं ना, बताएं क्या करना है, हाज़रीन जो काम है। और जब अल्लाह के रसूल कहते थे हाँ भाई निकलो, अब मसला हो गया है, हमें पैसों की ज़रूरत है, अब मसला हो गया है, हमें लोगों की ज़रूरत है, अब मसला हो गया है, हमें जो है जाना है और काफिरों से जो है वो लड़ना पड़ेगा हमें। मक्का वालों ने जो है वो धावा बोल दिया हमारे ऊपर, जो कुफारे मक्का है उन्होंने धावा बोल दिया, चलो निकलो जाओ बचाओ, वरना वो आके जो है हम सबको मार देंगे। आप कहेंगे ओ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये हमें किस मुसीबत में डाल रहे हैं। हमें बताएं आपने कि 5 नमाजें जो है वो 5 की जगह 7 हो गई हैं, हम पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप हमें बताएं कि तहज्जुद जो है वो 2 घंटे नहीं 4 घंटे पढ़नी है, हम पढ़ लेंगे। हमें ऐसे काम बताएं कि हर वक्त मस्जिद में रहना है, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये कौन से काम बता रहे हैं कि निकलो, अपना भी नुकसान करो, अपनी जान भी जोखिम में डालो, अब बिज़नेस भी उसमें कोई नहीं कर सकते हैं, कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, ये कैसा हमारे लिए मामला है? तो ये है मिसाल कि अल्लाह ताला फरमाता है जब रोशनी होती है तो मुनाफिकीन का मामला ये होता है कि उसमें वो कहते हैं हाँ जी हम भी बड़े पक्के मुसलमान हैं। और फिर वही बात, इस किस्म के कैरेक्टर आपके आसपास ही हैं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। रोशनी होती है तो कहते हैं लो जी हम भी आपके साथ ही हैं, और जैसे ही अंधेरा हुआ रोशनी हुई, यानी आसानी हुई, आसानी हुई तो साथ हैं, और जैसे ही अंधेरा हुआ मुश्किल हुई, अंधेरा मुश्किलात वाला मामला हुआ, अब वो अल्लाह ताला गफ़ूर भी है, अल्लाह ताला रहीम भी है, अल्लाह ताला ने माफ़ कर ही देना है, तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। अल्लाह ताला कहता है जिसने मरने से पहले तौबा कर ली मैं उसको माफ़ कर। ये सारे दलाइल इंसान के सामने आने शुरू हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ें इंसान के सामने बिल्कुल ऐसे, यानी आप ये समझें कि शैतान ने ना पूरी किताब तैयार की होती है कि ये लो पढ़नी शुरू कर दो, सबको बताओ तौबा के ये फ़ज़ाइल हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए मसाइल हैं। अगर आप वज़ू करो तो आपके फ़लाने गुनाह धुल जाते हैं, जब मुँह में पानी डालते हो तो आपके मुँह के गुनाह धुल जाते हैं, चेहरा साफ़ करते हो चेहरे के गुनाह, हाथ धोते, सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। इसको इस मिसाल से समझाता हूँ मैं आपको। मेरे सामने मेरे बूढ़े वालिदैन हैं जिन्हें मेरी बड़ी ज़रूरत है, उनको खाने पीने का मसला नहीं है, अल्लाह ताला खिलाने पिलाने वाला है। ये चले हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो आजकल तो खाने पीने का भी बड़ा मसला वहाँ। लेकिन अगर मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं अपने माँ बाप की जो बेसिक ज़रूरत है एक औलाद होने की हैसियत से, जो मेरे फ़राइज़ हैं, जो मेरे ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं वो पूरी नहीं करता, मैं फेल हूँ। मैं चाहे अब इसकी कोई भी तौजीह पेश करूं कि मैं 5 नमाज़ें भी पढ़ता हूं, मैं रोज़े भी रखता हूं, मैं हज भी करके आया हूं, मैं उम्रे पे भी जा रहा हूं, मैं ज़कातें भी देता हूं, मैं लोगों को खाने भी खिलाता हूं, लेकिन अगर मैं एक बेटे की हैसियत से जो फ़राइज़ माँ बाप के मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ फ़र्ज़ की हैं, अगर मैं वो पूरी नहीं करता, ये नमाज़ें, रोज़े, ज़कातें, हज उसका बदल नहीं हो सकता। यही मामला है कि अगर मैं लोगों को चक्कर देता हूँ,
झूठ बोलता हूँ, धोखा देता हूँ, हमारे कहते हैं टोपियाँ घुमाता हूँ, और उसके बाद मैं काबा में जाके 7 चक्कर लगा लेता हूँ, तो ये उसका निमल बदल नहीं हो सकता। वो काबा के 7 चक्कर मेरे इन वाले चक्करों की माफ़ी नहीं बन सकते, क्योंकि वो काबा के 7 चक्कर उन भूल चूक गुनाहों की माफ़ी बन सकते हैं जो अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं कि अल्लाह मैंने किए थे, मुझसे गलती होगी, आप ही माफ़ करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको धोखा दूं, आपसे चीटिंग करूं, आपके पैसे लूं, आपसे जो है वो जिसे कहते हैं कि आपको हर किस्म के नुकसान पहुंचाऊं, और उसके बाद आपसे माफ़ी मांगने बजाय अल्लाह ताला के दरबार में जाके 7 चक्कर लगाए कहूँगी अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, ऐसा नहीं होता। इसके बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आसानियाँ, मुश्किलात, बिजली, ये तमाम चीज़ें साथ साथ ही हैं। फिर वही बात आ जाएगी, अगर इंसान का नस्बुल ऐन उसके सामने क्लियर नहीं है, वाज़े नहीं है, गोल उसके सामने वाज़े नहीं है, इंसान चाहता क्या है इस दुनिया में, अगर ये चीज़ें उसके सामने वाज़े नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे कि कैसे बिल्कुल फिट आ रही है हर चीज़ इंसान के कैरेक्टर पे। ये तमाम चीज़ें अगर नहीं हैं तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, फिर आयत की तरफ हम आते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह चाहे तो क्या करे, उनकी समात और बसारत सल्ब कर ले। अगर अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह ताला ऐसा करता नहीं। हमने पहले भी बात की थी कि अल्लाह ताला जस्ट है, अल्लाह ताला इंसाफ करता है, रहम रहमान रहीम होने के साथ साथ अल्लाह ताला मुनसिफ भी है। जो ये करना चाहता है उसके लिए दरवाज़े खुले हैं। इसलिए तो हमारे लिए दुनिया एक इम्तिहान है, ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है। मैं जो करूँगा मैं वही भरूँगा, मैं जो यहाँ करके जाऊँगा आखिरत में मेरे साथ वही होगा। अल्लाह ताला मुझे इस दुनिया में ये काम करते हुए झटके ज़रूर देगा, समझाने के लिए, बताने के लिए। मुझ पर छोटी छोटी मुसीबतें आफतें आ सकती हैं, बच्चों की तरफ से, सेहत की तरफ से, काम की तरफ से, पैसों की तरफ से, किसी भी तरफ से मुझ पर मसाइल आ सकते हैं। ये वो तमाम मसाइल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला मुझे शेक करता है, वेकअप कॉल जिसे कहते हैं। अगर इसके बावजूद भी मैं नहीं इस पर कोई ध्यान देता तो फिर रस्सी दराज है। तो अल्लाह ताला कहता जाओ फिर, कि क्या कर सकते हो, कितना आगे जाओगे। और फिर वो जब एकदम रस्सी खिंचती है तो फिर हम सबको पता है क्या होता है। तो ये वाला मामला जो है, अल्लाह ताला चाहे तो उनकी समात और बसात सल्ब कर ले, तो इसका मतलब यहाँ पर अल्लाह ताला वार्न कर रहा है कि देखो तुम्हारी रस्सी दराज हुई भी है, तुम्हारे सामने अहकामात हैं, मुश्किलात में तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, अपने उंगलों में कानों में उंगलियां दे देते हो कि भाई हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। अगर ये सब करोगे तो तुम्हारी नूर बसारत जो है वो सल्ब हो जाएगी, तुम हक और बातिल का फ़र्क जो है तुम्हारे सामने ख़त्म हो जाएगा। और इसका फ़र्क ख़त्म होने की एक मिसाल ये अल्लाह ताला देता है कि आसानियों में तुम लोग दीन पे चलोगे, मुश्किलात में तुम्हारे लिए दीन मुश्किल हो जाएगा, तुम लोग अपने उस पर आ जाओगे। अगर ये तमाम काम करोगे तो तुम ये मत समझो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जो है कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह ताला हर चीज़ पर, अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, चाहे तो कर भी ले, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। तो ये 2 मिसालें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान की हैं। इसके बाद जो है वो फिर तीसरे रुकू का मुताला शुरू हो जाता है। तो हम लोग जो है अपनी बात आज इंशाल्लाह यहाँ तक ही रखेंगे। इसके बाद जो है आगे बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये है कि वो फिर एक आयत पढ़ने से ना वो जो आगे उसके साथ तसलसल है उसका मज़ा नहीं आएगा। तो ये 3 ग्रोहों का जिक्र, पहला ग्रोह मोमिनीन का, दूसरा कुफ़ार का, और तीसरा मुनाफिकीन का जो सबसे ख़तरनाक ग्रोह है। इसीलिए मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाता ना कि दरकल अस्फल मिनन नार, के जो जहन्नुम है ना उसके निचले वाले दर्जे में होंगे। तो ये आयात जो हैं मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए आसानी पैदा कर देंगे समझने के लिए कि क्यों वो नीचे वाले दर्जे में होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमने सुना पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए दीन को आसान करे, कुरान को आसान करे, और अल्लाह ताला हमें दीन पे चलने वाला बना दे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।